Hello everyone, my name is Sarthak and I welcome you all to the video how to use liar pants on fire activity for teaching. सार्थक ये क्या है? ये है प्री स्कूल एक्टिविटी। तो अगर आप 11-12 क्लास में एक्टिविटी कराओगे ना तो स्टूडेंट्स लर्न कम करेंगे, मस्ती ज़्यादा करेंगे, ठीक है। तो प्री स्कूल एक्टिविटी है, वहीं पर ये ज़्यादातर केस में यूज़ होती है। ऑलराइट, सो एक बार मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज के थ्रू पढ़ के दिखाता हूँ ये यूज़ किस लिए होती है। एक लिटिल फन गेम है क्लास को एनर्जाइज करने के लिए, ठीक है। जब क्लास बोर हो रही हो या फिर टीचर को अटेंटिवनेस चेक करना हो स्टूडेंट्स का, गुड टू गो। टीचर्स कैन यूज दिस एक्टिविटी टू क्विकली चेक द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, और वो डीप क्वेश्चंस स्टूडेंट से पूछ सकते हैं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। अब ये है क्या? लायर लायर पैंट्स ऑन फायर, बोलना ऐसी है, ऐसे नहीं लायर लायर पैंट्स ऑन फायर, फील नहीं आएगा। लायर लायर पैंट्स ऑन फायर, ये पर्टिकुलरली मीनिंग क्या है इस फ्रेज का कि भाई अगर आपने झूठ बोला तो आपकी पैंट में आग लग जाएगी। स्टूपिड थिंग है, हमने पहले ही लिख दिया यहाँ पे स्टूपिड थिंग है, लेकिन बच्चों को बड़ा मजा आएगा। सार्थक के तो बच्चों वाली चीजें हैं, तो मैम्स एंड सर्स हम बच्चों को ही तो पढ़ाएंगे। ये एक पर्टिकुलरली हुक है। हुक का मतलब क्या होता है? ठंडा मतलब कोका कोला, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी मतलब LIC। वैसे ही ये भी एक हुक है जो बच्चों को याद रहेगा। प्रॉब्लम क्या आता था, ये जो अगर यहाँ पर टीचर खड़े हैं, ठीक है, थोड़ा मेरा ड्राइंग दिल पे मत लेना, बस यहाँ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो ये जो फर्स्ट रो है ये आंसर करती है बस प्री स्कूल में। ये वाला जो पूरा जनता है ना, ये नहीं करता। इनके लिए ये पर्टिकुलरली फ्रेज बनाया जाता है कि भाई अगर ये बच्चे आंसर कर रहे हैं ना तो कुछ 20-30% जो लाइंस हैं वो ये सारे बच्चे भी बोल सकें, तो उससे एंगेजमेंट लेवल इंक्रीज हो जाता है। आया, चला गया, आ गया। अब करते हैं इसको टेस्ट कि हम कैसे कैसे इसको कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी नंबर 1, डायलॉग वर्क, ठीक है। टीचर ने कहा आई एम अ मैन, टीचर ने कहा आई एम अ मैन। अब स्टूडेंट्स के पास दो ऑप्शन है, ट्रू और फॉल्स। स्टूडेंट को पता है कि भाई ये बात सच है तो वो फिर कुछ भी नहीं कहेगा, और अगर फॉल्स है तो सबसे पहले तो सारे बच्चे क्या कहेंगे? लायर लायर पैंट्स ऑन फायर। और एक स्टूडेंट आंसर करेगा नो यू आर नॉट अ मैन, यू आर अ वुमेन, ठीक है। टीचर फिर अगली लाइन कहेंगे आई एम एट होम। फिर अगेन दो ऑप्शन है, ट्रू और फॉल्स। बच्चों को पता है कि भाई ये तो क्लास में, ये तो ट्रू नहीं है। फिर दोबारा से क्या लाइन आएगी? मेरे साथ बोल दो, लायर लायर पैंट्स ऑन फायर। और फिर दोबारा से स्टूडेंट्स कहेंगे नो यू आर नॉट एट होम, यू आर एट लेसन्स। इस सब से हुआ क्या? इस सब से ये जो बेसिक इंग्लिश है ना वो हम स्टूडेंट्स को सिखा सकते हैं, ठीक है। डायलॉग वर्क की वजह से अगर आप नॉर्मल इन चीज़ों को समझाओगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन ये फन एंड इंटरैक्टिव वे में जो बच्चे नहीं पढ़ना चाहते, ज़्यादातर प्री स्कूल में कोई भी नहीं पढ़ना चाहता, हम भी नहीं पढ़ना चाहते थे, तो बेसिक इंग्लिश वो सीख सकते हैं। और इसी तरीके से आप और भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। 1+1 = 3। फिर दोबारा से क्या चलेगा? लायर लायर पैंट्स ऑन फायर। और फिर बच्चे कहेंगे नो मैम 1+1 = 2। ओके, सो इस टाइप से डायलॉग्स आप लिख सकते हो, पर्टिकुलरली सब्जेक्ट से रिलेटेड, उनकी जो पोएम्स हैं उनसे रिलेटेड। और यही चीज़ फिर मैंने यहाँ पर लिखी है, ट्रू और फॉल्स। अगर ट्रू है तो बच्चा कुछ नहीं कहेगा, फॉल्स का है तो फिर वो पर्टिकुलरली फिर इसको रिपीट करेगा। तो ये है हमारा डायलॉग वर्क। स्ट्रैटेजी नंबर 2, कन्विंसिंग लायर। इसमें क्या होगा, आपको ये प्रूफ करना है कि आपका पोकर फेस है, ठीक है। पोकर फेस का मतलब क्या होता है कि अगर मैं आपसे झूठ बोल रहा हूं ना तो मैं एहसास नहीं होने देता कि मैं झूठ बोल रहा हूं, मतलब हमारा स्ट्रेट फेस रहता है बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस टाइप से 3 कार्ड्स हम बनाएंगे, ठीक है। जितने भी टीचर्स हैं प्लीज विद मी। अच्छा, 1 टाइम हमारा इन्वेस्टमेंट होगा। यहाँ हमने यहाँ पर रेड कलर से ऐसे करके, यहाँ पर ऐसे करके हमने सेंटेंसेस लिख दिए। ये है हमारा फॉल्स, ये फॉल्स है और ये फॉल्स है। फिर उसके बाद ये ट्रू है, ये ट्रू है, यहाँ पर ये ट्रू होगा, ये ट्रू होगा, ये ट्रू होगा, ये ट्रू होगा, ठीक है। ऐसे करके हमने लेट्स टेक एन एग्जांपल 30 कार्ड्स बना लिए हैं। ऑलराइट, हमने ये कार्ड्स को शफल किया, और बहुत सारे तरीके हैं। या तो हम रैंडमली स्टूडेंट को उठा सकते हैं कि भाई आपको बताओ कौन सा कार्ड चाहिए, या फिर हम डाइस वगैरह के थ्रू भी स्टूडेंट को कह सकते हैं कि भाई आप रोल अ डाइस, और उसका 5 नंबर आया तो हमने उसको 5th कार्ड दे दिया, ठीक है। 5th कार्ड में फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है, बाकी 2 स्टेटमेंट ट्रू है। इनके अंदर होगा क्या? इनके अंदर हमें जो बच्चों को पढ़ाना है वो होगा। फॉर एग्जाम्पल, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग कैन बी सीन फ्रॉम द मून।
कॉफी बीन्स आरंट बीन्स दे आर सीड्स। इस टाइप की जो लाइंस होती हैं, जो जीके वाली लाइंस होती हैं, वो भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। आप सब्जेक्ट ओरिएंटेड भी इनको बना सकते हो। अब ये जो फॉल्स है, ये बच्चे को पोकर फेस के साथ सामने बोलना पड़ेगा, ठीक है। उसका चॉइस है कि भाई अगर 2 ट्रू हैं तो वो पहले एक ट्रू बोल सकता है, बच्चों को लगा ये ट्रू है तो वो कह देंगे ओके दिस इज ट्रू। सेकंड वो भी बोलेगा कि ये भी ट्रू है। जो बच्चा समझ गया वो फिर से दोबारा क्या कहेगा, लायर लायर पैंट्स ऑन फायर, और फिर वो थर्ड को भी ट्रू कहेगा। तो इस टाइप से पूरे कार्ड गेम वर्क करते हैं। तो वो जो फॉल्स है ना, अगर बच्चा उसको ट्रू तरीके से बोल पा रहा है तो इसका मतलब बच्चा पोकर फेस बना सकता है। और अगर वो फॉल्स को अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए और बच्चों ने आइडेंटिफाई कर लिया सामने से कि मैम ये सर ये फिर ये फॉल्स है, इसका मतलब बच्चे अटेंटिव हैं क्लास में, उनको कंटेंट की क्लैरिटी हो चुकी है, ठीक है। और बहुत ही बेसिक लैंग्वेज इसमें आती है। इससे ज़्यादा लायर लायर पैंट्स ऑन फायर एक्टिविटी प्रैक्टिकली क्लासरूम में यूज़ नहीं हो सकती। हमने कोशिश बहुत करी डिफरेंट टीचर्स से बात करके कुछ निकालने का, लेकिन स्ट्रैटेजी 1 था जो मुझे ऑलरेडी पता था। स्ट्रैटेजी 2 ये हमने कुछ टीचर से बात किया तो वो इस टाइप से भी यूज़ करते हैं लायर लायर पैंट्स ऑन फायर को। ऑलराइट, अगेन क्या होगा, कार्ड आया सामने, वो बच्चा एक्टिंग करेगा, वो कोशिश करेगा कि सच बताए, सामने वाले बच्चे आइडेंटिफाई करेंगे, वो बोलेंगे लायर लायर पैंट्स ऑन फायर, उसके बाद सेकंड स्टूडेंट, थर्ड स्टूडेंट, फोर्थ स्टूडेंट, और जो कार्ड एक बार हो गया वो उस डेस्क से रिमूव कर दिया जाएगा। दैट्स इट। सो ये 2 स्ट्रैटेजीज हैं जो आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और अगर हाँ आप चाहें 6th to 7th क्लास तक इनको यूज़ करें, इससे आगे थोड़ी सी अनप्रैक्टिकल लगती है, थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ भाई हमारा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, राइट। लेकिन प्री स्कूल में इस टाइप की एक्टिविटीज़ वर्क करेंगी। ऑलराइट, अगर आपको प्री स्कूल रिलेटेड और वीडियोस चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, आपने कहा था ना प्री स्कूल से रिलेटेड वीडियो आ गई है तो ज़रूर लाइक करना, एंड विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।